जय काल भैरव। साथियों, भृगु ज्ञानवाणी की एक और मोस्ट अवेटेड वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपको कभी ये जानना हो कि पिछले जन्म में आपने क्या कर्म किए थे, तो एक बार अपने पंचम भाव को गौर से जरूर देखिएगा। अब बस आपको अपनी कुंडली खोलनी है और उसमें देखना है कि पंचम भाव में कौन सी राशि बैठी है, क्योंकि आज मैं उसी से खोलने जा रहा हूं आपके पिछले जन्म की परतें। तो चलिए अब बिना देर करे शुरू करते हैं आज का वीडियो। पंचम भाव की बात हो रही है। देखिए, आपकी बुद्धि कैसी है, आपके सोचने समझने की शक्ति कैसी है, डिसीजन लेने का तरीका कैसा है, ये सब वहीं से पता चलता है। और आपका डाइजेशन भी उसी भाव से देखा जाता है। मतलब कि आपका खाना जो आप खाते हैं वो पचता है भी या नहीं, पेट बार बार गड़बड़ है या एकदम ठीक रहता है, ये भी एक संकेत है कि पिछले जन्म में आपके कर्म कैसे थे। क्योंकि अगर कर्म हल्के फुल्के रहे होंगे तो शरीर आज भी बिना लड़ाई के चलेगा, नहीं तो रोज छोटी छोटी तकलीफ परेशान करेगी आपको। आपकी पाचन शक्ति स्ट्रांग है तो कर्म भी साफ रहे होंगे, क्योंकि शरीर उसी आत्मा का हिस्सा है जो कुछ कैरी करके ही आया है। अब कोई अगर ये सोचे कि सिर्फ पेट की बात है, तो जरा सोचिए, जो कर्म अच्छे होते हैं उनका असर शरीर पर भी साफ दिखाई देता है, डाइजेशन तक ठीक रहता है। अब पंचम भाव की बात हो रही है तो संतान, आपकी लव लाइफ, अफेयर का होना और टूटना, दिल का टूटना, ये भी उसी भाव के सिग्नल हैं। जब यही भाव पीड़ित हो जाता है तो रिश्ता शुरू तो होता है लेकिन टिकता नहीं, और बाद में मेंटल डिस्टरबेंस भी बहुत गहरा असर छोड़ती है। अब देखिए, लगन से आपका ब्रेन दिखता है, सोच कहाँ से आ रही है वो पता चलता है, लेकिन उस सोच का इस्तेमाल आप कैसे करोगे, सही दिशा में या उलझनों में, ये पूरी कहानी पंचम भाव बताएगा। इसी से साफ होता है कि आपका विवेक कैसा है, और वही विवेक पिछले जन्म का सबसे बड़ा रिफ्लेक्शन बन के आता है। बहुत बार लोग कहते हैं कि डिसीजन गलत हो गया, समझ नहीं आया क्या सही है। तो असल में बुद्धि पर परछाई होती है, किसकी? पिछले जन्म के कर्मों की। और यही कारण है कि पंचम भाव जब स्ट्रांग होता है तो आपके अंदर से इंट्यूशन भी स्ट्रांग होती है। मतलब आप जो काम करने जा रहे हैं उसमें अंदर से क्लैरिटी मिलेगी आपको। अगर आप सच में ये जानना चाहते हैं कि आपका पिछला जन्म आपको आज की जिंदगी में कैसे महसूस हो रहा है, तो पंचम भाव से बेहतर कोई और स्टार्टिंग पॉइंट हो ही नहीं सकता। देखिए, ये शरीर और मस्तिष्क दोनों इस जन्म में बने हैं, लेकिन जो बुद्धि, विवेक, संस्कार और निर्णय लेने की समझ है, और वही सब आपके साथ सूक्ष्म शरीर में ट्रांसफर होकर आता है। और यही चीजें आपके पंचम भाव से साफ साफ दिखाई देती हैं। अब आप सोचिए कि अगर आपकी बुद्धि बहुत प्रैक्टिकल है, या आप छोटी उम्र में ही बड़ा ज्ञान समझ आने लगा है आपको, तो पिछले जन्म में आपका ज्ञान, धर्म और संस्कार जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया था आपने इन पे। और जब आपने उस ज्ञान को सही से ग्रहण किया, उसको पचाया, तभी जाकर आज आपको वो क्लैरिटी और वो लॉजिक मिल रहा है। इसीलिए पंचम भाव को पिछले जन्म की समझ और संस्कारों का भाव भी माना गया है। आपके विचार, आपकी संतान, आपका प्रेम कहानी, आपकी बुद्धि, ये सब पंचम भाव की शाखाएं हैं। और ये सब वो फल हैं जो उस पेड़ से निकले हैं जो आपके पिछले जन्म में बोया गया था। और जब इन शाखाओं पर बार बार आंधी आती है तो जड़ें कहीं ना कहीं डगमगा रही होती हैं। इस वीडियो को पूरा सुनिएगा। अगर आप अपने पिछले जन्म के बारे में क्लैरिटी चाहते हैं तो ध्यान से एक एक शब्द को सुनिएगा। देखिए, अगर आपके पंचम भाव का स्वामी त्रिक भावों में आ जाए, कौन से होते हैं त्रिक भाव? आप सभी को पता है, बहुत सी वीडियोस में हमने बताया है कि छठे, आठवें और 12वें घर में बैठा हो पंचम भाव का स्वामी,
तो आपको सीधा-सीधा एक बात समझनी चाहिए कि आपके अंदर का वो असली रत्न, वो अंदर की क्लैरिटी जो आप लेकर आए थे, वो जीवन में बार-बार दबती रहेगी। कभी आपने सोचा होगा कि आपको सब कुछ आता है, पर जब ज़रूरत होती है, तब दिमाग सुन्न हो जाता है। कभी आप समझ नहीं पाते, इतने सारे टैलेंट्स के बाद भी आप डिसीजन क्यों नहीं ले पाते? दरअसल ये सब उस मानसिक पाचन से जुड़ा है, जो आपने पिछले जन्म से कैरी फॉरवर्ड करा है, मगर इस जन्म में पचा नहीं पा रहे आप उसको। देखिए, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बहुत स्पष्ट रूप से कही हैं कुछ बातें। आपका वर्तमान स्वभाव, आपका विवेक, आपकी चॉइसेस, ये सब आपके पिछले जन्म के अर्जित संस्कारों का ही परिणाम है। और जब आप इन बातों को जान लेते हैं, तब आपके अंदर अपने वर्तमान को नया आकार देने की ताकत पैदा हो जाती है। अगर आप आज सही से अपने विचारों को, अपने डिसीजंस को, अपनी बुद्धि को हैंडल करना चाहते हैं, तो अपने पंचम भाव को समझिए। और पंचम भाव का स्वामी किसी अशुभ भाव में बैठा है, तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपके अंदर की आवाज ही कभी-कभी आपको मिसगाइड कर देगी। यही है पास्ट लाइफ का असर, जो साइलेंट होते हुए भी आपकी पूरी लाइफ को साइलेंटली इन्फ्लुएंस करता है। तो ये था पंचम भाव और उसके छुपे हुए पिछले जन्म के कुछ अनसुने अनदेखे रहस्य। आप अपनी कुंडली को खुद देखना सीखिए। यही उद्देश्य है हमारा। आपका ज्ञान बढ़े, जीवन में शांति और स्पष्टता आए, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।